अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और मामलात एक डेड एंड की जानिब बढ़ रहे हैं और एट दी एंड तो फिर सबको बात करनी पड़ेगी और हमें कुछ माहौल भी इस तरह का बनता नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बात की तरफ बढ़ा जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई थी। अब उन्होंने कमेटी बता दी, अलबत्ता हुकूमत की जानिब से उनसे अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया, लेकिन ये भी हकीकत है, इस अमर को झुटलाया नहीं जा सकता कि हुकूमती लोग भी चाहते हैं कि अब बाकायदा जो है मुज़ाकरात हों, बात की जाए। अब इसके लिए TRO क्या होंगे और ये जानने के लिए या इस नहज तक पहुँचने के लिए आप कह लें कि अंदर खाते बातें चल रही हैं कि कुछ ना कुछ PTI के साथ बातचीत की जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब कुछ नाम भी इस तरह के आ रहे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से जिनके नाम दिए जाएंगे और फिर इस सारे माहौल के अंदर कुछ पॉजिटिव जो आप कह लें डेवलपमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और कौन कौन से हुकूमती नाम शामिल हो सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे और ये बयानात कहाँ से आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर आगे चल के कौमी असम्बली का कल इजलास हुआ, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इमरान खान का तौहीन अदालत का केस था कल और उसकी क्या कार्रवाई हुई उस हवाले से आपको बताऊंगा। और फिर कल अडयाला में खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई, उनकी बहनें जब उनसे मिली, बाहर आकर उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखूँगा और PTI के अंदर क्या इकदाम हो रहे हैं हम लोग इस पर बात करेंगे। और तो ये व्लॉग आपने अंत तक ज़रूर देखना है, लेकिन हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कौमी असम्बली के इजलास से। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वो इजलास लग रहा था जो मुझे कि बड़ा धुआंधार इजलास होगा, क्योंकि मुझे ये था कि PTI के लोग वहाँ पर एहतजाज करेंगे, बड़ी धुआंधार तकरीरें होंगी और कुछ इस तरह का माहौल हमें देखने में नज़र आएगा और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तो PTI के लोग वहाँ पर बहुत कम पहुँचे। अब उसकी वजह ये थी कि उनको PTI के लोगों पर ज़्यादातर पर आप कह लें कि FIRs हैं और क्योंकि उनकी राहदारी ज़मानत नहीं हुई अब तक, तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि जो है इजलास के लिए ना जाया जाए, क्योंकि हुकूमत फिर जिस तरह का रवैया रखती है या अक्सर औकात हमने देखा है फिर गिरफ्तारियां करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे बचा जाए। तो एक तो PTI के लोग वहाँ पर बहुत कम गए, फिर हुकूमती लोग भी कम थे, तो कोरम पूरा ना होने की वजह से जो है इजलास मुलतवी कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर कुछ तकरीर भी हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर की उन्होंने। उनके जवाब में उमर अयूब साहब ने तकरीर की, उनकी तकरीर भी बड़ी धुआंधार थी। और अब कह सकते हैं कि जो कल कौमी असम्बली का इजलास था उसके अंदर आप कह लें कि मुद्दा सिर्फ 26 नवंबर था। जो मतलब कह लें कि आप सबसे बड़ा इशू था या जिस पे बात की जा रही थी वो 26 नवंबर ही था। और तहरीक इंसाफ के जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने काली पट्टियाँ बांध रखी थी और कुछ प्ले कार्ड्स भी उन्होंने पकड़ रखे थे जो वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले भी किए जब वो तकरीर कर रहे थे और कुछ इस तरह का हमें माहौल देखने में नज़र आया। लेकिन वो जिस तरह मैं सोच रहा था कि कौमी असम्बली का इजलास होगा, खैर वैसा तो सीन नहीं रहा। और फिर कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, उनसे कोशिश की कि ये जाना जाए कि ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं जब दोनों तरफ से आप कह लें कि बहुत सारी तलखियाँ हों, हुकूमत वर्सेस PTI, तो क्या ऐसे माहौल में कोई बातचीत हो सकती है या कुछ इस तरह के चांसेस हैं, तो इस हवाले से जाना जाए। तो बताया गया कि मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता तो नहीं किया गया। ऐसा कहा जाए कि कोई बाज़ाब्ता राब्ता किया गया हुकूमत की जानिब से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ज़रूर इस बारे में कि बात की जाए या मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ा जाए। हुकूमती साइड से भी उनके इजलासों के अंदर भी आप कह लेंगे ये बातचीत हो रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये हमने देखा कि कुछ आप कह लें कि बैरिस्टर अकील साहब की जानिब से भी एक बयान आया। उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत ने फैसला किया PTI के साथ एंगेज किया जाए। अब ये बैरिस्टर अकील साहब का बयान है जो कल उन्होंने TV शो के अंदर दिया। उन्होंने कहा जी कि सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की जा रही है जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शामिल होंगे। सिर्फ ये हुकूमती जमात ही नहीं, इत्तेहादी जमातें जो उनकी हुकूमती जमातों की हैं, साथ कह लें आप PP है या बाकी जमातें हैं, उनके भी रहनुमा शामिल किए जाएंगे। पहले TROs पर बात होगी कि TROs क्या होंगे ये हम लोग डिसाइड करेंगे और फिर हमने PTI से अपने असीरान की लिस्ट भी मांगी कि वो अपने असीरान की लिस्ट दें। अब PTI अपने असीरान की लिस्ट तैयार करेगी तो फिर आगे इस पर कोई बात बढ़ सकती है। और फिर रऊफ़ हसन साहब ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है और हम पूरी तरह से उनके साथ इंगेज्ड हैं और उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। ये रऊफ़ हसन साहब ने कहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत चल रही है, फिर हुकूमती लोग भी बात करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये लग रहा है ऐसा कि बात की तरफ बढ़ा जा रहा है। और ज़ाहिरी बात है हल जो है बात से ही निकलेगा, बात के बगैर तो अब कह लें कि इन मामलात का हल निकल नहीं सकता है। अब बैरिस्टर अकील साहब ने जो ये बयान दिया है अब उसके बाद तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात की जा रही है और हुकूमत इस चीज़ को सीरियस ले रही है। फिर कल कुछ और ख़बरें आ रही थी मीडिया पर जो आपने भी देखी होंगी और वो ख़बरें बहुत ज़्यादा कल गर्दिश कर रही थी और मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी बताया था कि इमरान खान साहब PTI के अंदर अब तक कोई मुझे नहीं लग रहा कि तब्दीली करेंगे। और क्योंकि ये ख़बरें चल रही थी कि PTI के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो उस हवाले से फिर कल मीडिया पर ये ख़बरें चलना शुरू होगी कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया।
और कुछ तो बल्कि ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप उनसे ले ली है और अब कोई नए चेयरमैन होंगे। तो ये जो खबरें थी उनकी, जो आप कह लें कि जो मुसद्दका इतलात है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब चेंज नहीं हो रहे हैं और वो चेंज होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली उनको नहीं हटाया जा सकता। अब देखें ना कि अगर वो रिज़ाइन भी कर देते हैं तो उसके बाद भी क्या है कि आप एक तो कह लें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ही ये डिसाइड होता है कि चेयरमैन कौन होगा। पीटीआई ऐसी सूरत में बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरफ जाए या कोई भी इस तरह के मामलात हों, और ना ही इमरान खान साहब ने कोई इस तरह का फ़ैसला किया है। ये खबरें ज़रा मीडिया पर चलाई जा रही हैं और इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जिस दिन आप कह लें कि ये जो GHQ हमला केस के अंदर जब मुलाकात हुई खान साहब से, बहुत सारे लोग वहाँ पर मिले, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हुई थी, और जो आप कह लें कि हमारे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया था कि हाँ ये बात हुई है, खान साहब ने तब ये कहा था। तो वो खान साहब ने कहीं ना कहीं बैरिस्टर गौहर से आप कह लें कि कुछ इख्तियारात लेकर उमर अयूब साहब को सौंप दी हैं, और ये कोई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की, ना ही आप कह लें कि कोई रिटर्न में इस तरह का नोटिफिकेशन आया है, और ना ही कोई इस तरह की मीडिया को डायरेक्शन दी गई है। लेकिन उन्होंने उमर अयूब साहब को बहुत सारे आप कह लें इख्तियारात दे दिए हैं। एक तो मुज़ाकराती कमेटी का आप कह लें कि सरबराह भी उनको बनाया, बैरिस्टर गौहर साहब उसमें शामिल नहीं है। और फिर उन्होंने कहा है कि जी जो बाकी भी मामलात हैं ज़्यादातर जो है वो इंगेज जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के बजाय उमर अयूब साहब करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बात है। फिर हमने कोशिश की कि बैरिस्टर गौहर साहब से बात की जाए, जाना जाए कि इस खबर में कितनी हकीकत है, क्या मामलात चल रहे हैं पीटीआई के अंदर। तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इन सारी खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ऐसी खबर नहीं आई हमारे तक और ना ही कोई ऐसी बात है। और उन्होंने कहा कि ये ओहदा मेरे पास खान साहब की अमानत है, वो जब चाहें वापस ले सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसी कुछ सूरत है नहीं। फिर पीटीआई के जो बाकी लोग हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की कि हाँ कहीं ना कहीं उमर अयूब साहब को खान साहब ने कहा है कि वो लीड करें और वो मामलात को लेकर चलें। अब मीडिया पर फिर इस तरह की खबरें आना शुरू होगी कि उनको हटा दिया गया या वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई भी सूरत नहीं है, ना ही उनको हटाया गया, वो चेयरमैन है और वो सारे मामलात को लेकर चलेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा इमरान खान ने जो रिसेंट इकदाम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल एक तो उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हुई, फिर आकर उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो डेडलाइन दी थी वो बरकरार है। खान साहब ने कहा कि इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक ये सिविल नाफरमानी और दूसरा आप कह लें कि जो तरसीलाते ज़र के लिए उन्होंने ओवरसीज़ को कहा था, उन्होंने कहा कि इस डेडलाइन से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और दूसरा खान साहब ने कहा कि 2 पॉइंट्स उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि ये 2 मुतालबात हैं, अगर ये मान लिए जाते हैं तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है, वरना कोई बात नहीं हो सकती। अब उनमें 2 पॉइंट्स में एक तो 9 मई था और दूसरा 26 नवंबर। अब पहले तो आप देखें ना कि सिर्फ 9 मई था और हुकूमत की जानिब से तरीक़े इंसाफ पर यह हमेशा चढ़ाई की जाती थी कि इन्होंने 9 मई किया और हमेशा उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था। तो अब जहाँ भी 9 मई की बात होती है उसके साथ 26 नवंबर को भी जोड़ दिया गया। अब पीटीआई कहती है कि आपने 26 नवंबर क्यों किया, तो एक पीटीआई की तरफ से भी आप कह लें कि वो एक बयानिया आ गया है 26 नवंबर को लेकर। तो खान साहब ने कहा है कि ये 9 मई और 26 नवंबर पर जो है मोस्ट सीनियर 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पर आप कह लें कि ये जुडिशल कमीशन इस पर बनाया जाए और वो इस पर फैसला करे। अब ये खान साहब का मुतालबा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे मामला आईनी बेंच की तरफ जा रहे हैं। अब जब आईनी बेंच की तरफ जा रहे हैं, खान साहब तो ना आईनी बेंच को मानते हैं ना 26वीं आईनी तरमीम को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट सीनियर जो 3 जजेस हैं वो इस पर फैसला करें। अब उसमें ज़ाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह भी आएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी आएंगे। तो हुकूमत तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी, लेकिन खान साहब का ये एक मुतालबा है कि इसका जो है वो इंक्वायरी की जाए, कमीशन बनाया जाए। अब देखना ये है कि इस पर कमीशन बनाया जाता है या क्या कुछ होता है। अब जो 9 मई के हवाले से खान साहब ने पहले दरख्वास्त दायर कर रखी थी, आप कह लें कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, उसकी एक समाअत भी हुई है और उसमें आगे चल के जो है आप कह लें कि जो पेशरफ्त होगी, अब उस पर देखना है कि क्या मामलात होते हैं या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि 9 मई के हवाले से वो सिर्फ फैसला देंगे, ना कि ये बाकी केसेस पर भी जो है इसका कोई असर होगा। लेकिन देखना यह है उस पर क्या फ़ैसला आता है और क्या चीज़ें होती हैं। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें चल रही हैं और खान साहब के ये 2 ही मुतालबात हैं। खान साहब ने कहा है कि अगर इन मुतालबात को माने तो बात होगी, अगर इन मुतालबात को नहीं मानते हैं तो मेरी डेडलाइन बरकरार है, सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाया जाएगा और बाकी भी। अब जो पीटीआई के लोग हैं वो ज़रा ये चाहते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो डेडलाइन है इसको थोड़ा सा या तो डिले कर दिया जाए या ये अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बातचीत की तरफ जब जा रहे हैं तो फिर कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहरहाल खान साहब ने कहा है कि ऐसा होगा और ये डेडलाइन बरकरार रहेगी। अब जो कल भी मैंने आपको बताया था कि यौम शुहदा के हवाले से जो पीटीआई मनाना चाहती है पेशावर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसके लिए अब उन्होंने 15 दिसंबर की डेट ही फाइनल की है। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें थी कि ये डेट चेंज हो सकती है, तो उसको संडे का दिन ही रखा गया, क्योंकि ओवरसीज़ एहतजाज के लिए
उनके लिए संडे का दिन बड़ा मुनासिब होता है और वो निकल भी सकते हैं। तो इसलिए पीटीआई ने कोशिश की कि एक ही दिन ये रखा जाए और ताकि वहाँ भी एहतजाज हों और ये पाकिस्तान के अंदर भी। तो 15 दिसंबर की उसकी उन्होंने कह लें कि डेडलाइन फाइनल कर दी है। अब एक और चीज़ आ रही है, पीटीआई ने एक और चीज़ की है, उन्होंने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है और वो वेबसाइट लॉन्च उन्होंने की है 26 नवंबर के जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से। अब कल मैं अलीमा खान साहबा के एक मैसेज भी देख रहा था पीटीआई ऑफिशियल पर जो शेयर किया गया था। उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, जो बहुत अरसे तक काम नहीं कर पाएंगे, शायद अब ये वक्त है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि जिनको गोलियां लगी है या वहाँ पर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो बहुत टाइम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट बनाई गई है ताकि उनके लिए आप कह लें कि कुछ रकम जमा की जा सके और लोग जो भी अगर उनको फ़ंड्स देना चाहें तो वो इसके ज़रिए दे सकें। और मज़े की बात यह है कि उस वेबसाइट का नाम भी 26november.com रखा गया है और वो मैंने कोशिश भी की कि ये सर्च किया जाए इसको, तो जब मैंने सर्च किया तो वो शो नहीं हो रही थी मुझे। बहरहाल वो कल तो शो नहीं हो रही थी और वो शायद कोई वजह थी या अभी तक उन्होंने उस पर प्रॉपर उसको लॉन्च नहीं किया या क्या वजह है, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। अगर आप लोग बाहर से देख रहे हो तो उसको सर्च करके बताइएगा कि क्या बाहर वो शो हो रही है, और अगर पाकिस्तान में भी शो हो रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बहरहाल वो मैंने अभी कोशिश की थी लेकिन वो सर्च नहीं हो रही थी। तो ये भी एक पीटीआई ने कह लें कि ये इनिशिएटिव लिया है 26 नवंबर के मुतासरीन के हवाले से। ये अब तक की जी सारी सूरत हाल है और आप भी बताइएगा कि आपको इन मौजूदा हालात में क्या लग रहा है, या चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। आप इस सारे सूरत हाल को देखते हुए मतलब आपको क्या लग रहा है उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।